जय श्री कृष्णा। आज हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अजंत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अंत में अच होने के कारण अजंत कहते हैं। अच में कौन कौन अक्षर आते हैं? आ, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इतने अक्षर अच में आते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ये अक्षर होंगे उन्हीं की सिद्धि हम यहाँ पर करेंगे। अब सबसे पहले तो राम शब्द की सिद्धि करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 45 नंबर सूत्र है। ये कहता धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृतद्धित समासाश्च। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 46 नंबर सूत्र है। ये कहता कृतद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। कृ माने कृदंत, तद्धित और समास में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौ जस्मौ छष्टाभ्याम भेष गेभ्याम भेष गसेभ्याम भेष गसोसाम गियो सुप। यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के पहले पाद का 2 नंबर सूत्र है। इसमें जिनको स्वादी बोलते हैं तो वही प्रत्यय हैं जो कि शब्द के अंत में यही प्रत्यय आकर के शब्दों की सिद्धि होती है। जैसे सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसेभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गे ओस सुप। तो ये स्वादी प्रत्यय हैं और ये शब्द के अंत में आकर के ये सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं, शब्द की सिद्धि होती है। ज्ञाय प्रातिपदिकात्। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय का 1 नंबर पाद का 1 नंबर सूत्र है। प्रत्ययः। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के 1 नंबर पाद का 1 नंबर सूत्र है। परश्च। ये तीसरे अध्याय के 1 नंबर पाद का 2 नंबर सूत्र है। इत्यधिकृत्य। ये तीनों अधिकारी हैं। ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाश्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। ये सूत्र कह रहे हैं कि ज्ञन्तात् यानी कि अंत में हो, ज्ञंत हो, या फिर आवन्तात् आ अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। सुपः। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 103 नंबर सूत्र है। ये कहता सुपस्त्रीणि त्रीणि
वचनान्येकस एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञान स्युः सुपों को सुप वही सु औजस अम औट सस इत्यादि इन सुपों को तीर्ण तीर्ण यानी तीन तीन वचनानि वचनों में सुपों को तीन तीन जगह जैसे सु औजस ये तीन हो गया अम औट सस टाभ्याम भेस तो इस प्रकार से तीन तीन करके अब फिर इनकी क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। तो द्वये कयोर द्विवचनई कवचने ये पाणिनीय अष्टाध्याय के पहले अध्याय के चौथे पाद का 22 नंबर सूत्र है। द्वित्वयोरेते स्तः ये कहता है कि द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता है, जहाँ दो की विवक्षा होगी वहाँ पर द्विवचन होता है और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। विरामो वसानम वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा स्यात्। विरामोवसानम ये पाणिनीय अष्टाध्याय के पहले अध्याय के चौथे पाद का 110 नंबर सूत्र है। वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा स्यात् कहते कि वर्णानाम भाव जहाँ पे वर्णों का अभाव हो जाता है, जहाँ वर्णों का अभाव होता है, जिसके आगे कोई वर्ण नहीं होता है, कहते हैं कि उसकी अवसान संज्ञा होती है। फिर रुत्त विसर्गौ रामः रुत्त विसर्ग होकर के रामः सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं कि जैसे राम है तो राम शब्द की ये राम शब्द अर्थवान है और अर्थवान होने के कारण अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम इस सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो स्वौ जस्मौ छष्टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गस सोसाम ज्ञो सुप ये सूत्र प्राप्त हुआ। इस सूत्र से ये जो 21 स्वादी हैं ये सबके सब प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होती है प्रातिपदिक संज्ञा के बाद ठीक ये प्राप्त हो जाते। ज्ञाय प्रातिपदिकात् प्रत्यापरस्य कहे ये तीनों सूत्र अधिकारी ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक संज्ञक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर क्या आवंत है, राम में माँ में आ है तो इसलिए आप अंत में है, और अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है। इसलिए इन तीनों सूत्रों ने बताया कि इनसे परे यानी प्रातिपदिक संज्ञा से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। तो अब यहाँ पर 21 स्वादि प्रत्यय प्राप्त हो गए। अब कौन सा इसमें होगा, तो सबके सब एक साथ आ गए। तब सुपह सूत्र, इस सूत्र ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो स्वादी आए हैं इन स्वादियों को तीन तीन बांट दिया जाए। तो सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गस ओस आम गे ओस सुप। तो इस प्रकार से इनको बांट दिया गया तीन तीन। तो अभी भी ये तो निश्चित नहीं हो पाया कि राम के आगे किसको करें।
तब ये बताया गया कि द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने, यदि द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। तो यहाँ पर केवल राम है, तो कहने का मतलब एक है, एकत्व की विवक्षा है। तो एकत्व की विवक्षा होने के कारण उधर से भी जो सबसे पहले वाला सु है, सु औजस में जो सु है वे राम के आगे सु हो गया। तो क्या बन गया कि राम सु बन गया। जैसे राम सु, तो यहाँ पर जैसे ये बन गया राम धन सु। अब ससजुसोरु, इस सूत्र से वे सूत्र कहता कि पदांत सकार और सजुस शब्द के सकार को रू होता है। तो यहाँ पर सा जो है ये पद के अंत में है, इसलिए इससे ससजुसोरु से सा को रू हो गया। तो राम धन रू, राम धन रू। ऊ की इत संज्ञा उपदेशे जन्नासिक इत से और तस्य लोपा से लोप हो गया। तो बचा क्या? राम र, राम र, रा भी हलन। अब विरामोवसानम, ये कहता वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा स्यात्, जहाँ से आगे वर्ण नहीं हो तो उसकी अवसान संज्ञा होती है। तो ये राम धन रा है, इस रा के आगे कोई भी वर्ण न होने के कारण इस रा की विरामोवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा हो गई। अवसान संज्ञा होने से खरवसान्योर विसर्जनीया, इस सूत्र से राम धन रा, इस रा का विसर्ग हो गया। तो जब विसर्ग हो गया तो रा मह रूप की सिद्धि हुई। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।